क्या फायदा रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का? तो मैं नरेंद्र मोदी कहते थे कि पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल सकते हैं। अब क्या हुआ, कहां गया ये प्रेशर? अब ये देखो, आज इसे स्लैम कर दिया, कल उस देश को स्लैम करेंगे। आंखों में लाल लेजर लाइट लगाओ, म्यूजिक डालो और सिग्मा रील बना डालो। जयशंकर ने दिया करारा जवाब, ढिचिक ढिचिक ढिचिक। क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, बिल्कुल बोलती बंद कर दी, साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे और यही हो गई बस फॉरेन पॉलिसी। ये चल क्या रहा है? मैं तो विदेश मंत्री जयशंकर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे देश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का ढंग, आपका स्टाइल सूटेबल नहीं है अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए देश। राठी साहब बात तो सही कह रहे थे कि हमारे फॉरेन पॉलिसी एकदम बेकार घटिया। अभी हाल ही में आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा जानकर आपको भी लगेगा कि सच में इतना बेकार है क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी। देखो, हुआ ऐसा है कि अमेरिका ने ईरान पर जो कुछ टाइम पहले अटैक किया था, उसके बाद ईरान के पार्लियामेंट ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बैन कर दिया है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज वो रास्ता है जहां से वर्ल्ड का 20 से 30% ऑयल ट्रेड होता है और चाइना का 80% ऑयल जो है इसी रास्ते आता है। जापान का 90% ऑयल इसी रास्ते से आता है और साउथ कोरिया का 70 से 75% ऑयल जो है इसी रास्ते से आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी बेकार है। देखो, 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था और उस टाइम पे अमेरिका जो रशिया पे सैंक्शन लगा देता है कि कोई भी कंट्री रशिया से ट्रेड नहीं करेगी। तब इंडिया बोलता है कि भाई रशिया, हम तुमसे तेल लेंगे, भाई तुम हमें तेल सस्ते दाम में दो। रशिया बोलता है ठीक है भाई, हम तुम्हें दे देंगे। और इंडिया जो है रशिया से 20 से 30 डॉलर पर बैरल ऑयल लेने लगा और यही तेल मिडिल ईस्ट से पता है कितना में लेते थे, 80 से 90 डॉलर पर बैरल। और पिछले 3 साल में हम रशिया से 60% अपना ऑयल लेने लगे हैं। तो समझ लो हमारा फॉरेन पॉलिसी कितनी बेकार है। हमें भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ही तेल लेनी चाहिए था भाई, रशिया से लेकर तो हम गलती कर रहे हैं, है ना राठी साहब? वैसे इस जर्मन फंडेड लिब्रांटो को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे पैदा होने से पहले से ना वो इंसान डिप्लोमेसी संभाल रहा है। तो हर जगह ज्ञान नहीं देना होता है भाई, कभी कभी सोच के बोलना चाहिए।